इनके जो हिस्से में आए थे वो तकरीबन 1-1 करोड़ रुपए के करीब हिस्से में आए। मुलजिम ज़ौक़ जो है वो नहायत ही शातिर, तेज़ और डेंजर अपने आप को वो शो करता है, लेकिन हमारे सामने डेंजर नहीं है। वतन अजीज़ में महंगाई, बेरोजगारी की तरह जराइम की शरह में भी आए रोज इजाफा ही देखने में आ रहा है। पढ़े लिखे बेरोजगार जब जराइम की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो अपनी तालीम और तरबियत को मनफी मकासद के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और अब तो ऐसे ऐसे गिरोह मंजर आम पर आ रहे हैं जो जुर्म को भी बाकायदा एक प्रोजेक्ट की तरह मुकम्मल करने के लिए मंसूबाबंदी करते हैं और फिर रिसर्च करते हुए उसे हतमी शक्ल देकर कामयाबी से वारदात कर गुजरते हैं और अपने पीछे कोई सुराग भी नहीं छोड़ते। मगर कानून नाफिज करने वाले इदारों में भी कई ज़हीन अफसरान की बदौलत बिलाखिर ये पढ़े लिखे और मनसूबा साज जराइम पेशा अफराद कानून की जद में आ जाते हैं। रवा बरस के दौरान मार्च के महीने तक कराची में 8 बैंक डकैतियां हुई थीं। जनवरी के महीने में 4 और फरवरी के महीने में इस शहर के 3 बैंक्स को लूटा गया था। अगर हम बैंक डकैतियों की तारीख पर नजर डालें तो माजी में लूटने वाले बैंकों की वारदातों में दहशतगर्द अनासर के साथ खुद बैंक का अमला भी मुलविस पाया गया था। मगर पुलिस जराए बताते हैं कि मौजूदा बैंक डकैतियों में सिर्फ जराइम पेशा अफराद ही मुलविस पाए गए हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल वो बैंक डकैती है जिसमें बैंक के लॉकर्स काट कर उसमें रखा गया कीमती सामान और नकद रकम भी लूट ली गई थी। मगर पुलिस ने इंतहाई ड्रामाई अंदाज में इस डकैती के तमाम किरदारों को बेनकाब कर दिया था। कराची में अपनी तर्ज की अनोखी बैंक डकैती। सोल्जर बाजार में निजी बैंक के लॉकर्स कैसे तोड़े गए, मुलजिम ने बैरून मुल्क बैठकर इस डकैती की कैसे मंसूबाबंदी की, मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आ गया, वारदात की मंसूबाबंदी कहाँ हुई, 7 लॉकर्स को गैस कटर की मदद से कैसे काटा गया, लूटा हुआ सामान सूटकेस में भर के फरार होने वाली खातून और इस वारदात का मास्टरमाइंड कौन था, आइए हम आपको बताते हैं। मंसूबा बना दुबई में और बैंक के लॉकर्स टूटे कराची में। और ये तस्वीर है उस मंसूबा साज मलिक ज़ौक़ की जिसने अपने शैतानी मंसूबे को अमली जामा पहनाया 6 अप्रैल 2014 को और 7 साथियों के साथ मिलकर गार्डन के इलाके में निजी बैंक के 1700 में से 60 लॉकर्स को गैस कटर की मदद से काट कर उनसे करोड़ों रुपए की नकदी, प्राइस बॉन्ड और तलाई जेवरात लूट लिए। मुल्ज़िमान ने इंतहाई चालाकी से वारदात की थी और अपने पीछे कोई भी सुराग छोड़कर नहीं गए, जिनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बनी हुई थी। मगर कई शहरों की खाक छानने के बाद 3 मुल्ज़िमान मोहम्मद अली, शकील और काशिफ उनके हाथ आ ही गए। सारी एक टीम बनी और टीम की शक्ल में जो है फिर हमने इस काम को IAFs की हिदायत पर जो है हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो हम इसमें आउट ऑफ प्रोविंस भी गए, कई एक मुकामात पे रहे और उसके बाद जो है वो फिर हमें कामयाबी हुई कराची से। हमने इसमें फिर एक बंदा जो है मोहम्मद अली, मेन इसका जो मोहम्मद अली बंदा है वो हमने गिरफ़्तार किया। उसके बाद शकील अहमद है और काशिफ महमूद। तो इनसे हमें काफ़ी तादाद में सोना भी मिला, तलाई ज़ेवरात भी मिले, कड़े, अंगूठी, कैश, प्राइस बॉन्ड, ये सारी चीज़ें मिली। पुलिस का कहना है कि डकैती की वारदात में मुलव्विस गिरोह के मास्टरमाइंड मलिक ज़ौक़, उसकी बहन ताहिरा और भांजे शकील समेत 9 अफराद इस वारदात में शामिल थे। दुबई में इस वारदात की मंसूबाबंदी की गई, जिसके बाद मलिक ज़ौक़ 20 मार्च को कराची आया और उसने अपने नाम पर एक लॉकर अलाट कराया। मुल्जिम बैंक की सिक्योरिटी में मौजूद खामियों से भी बखूबी आगाह था। मेन जो अहम बात है वो ये है कि मलिक ज़ौक़ वल्द मुश्ताक अहमद, ही इज़ अ किंग मेकर। इसने दुबई में ये प्लानिंग की। दुबई में जो इसके साथ जो मुल्ज़िमान हैं वो वहाँ रहते थे। दुबई के बाद फिर कराची के एक मुकाम पे वहाँ पे इन्होंने प्लानिंग की और इनमें से अक्सर व बेशतर लोगों का जो ताल्लुक़ है वो अपना खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से, इलाका गैर से। और इसमें जो है इस बैंक होल्डर में हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि मलिक ज़ौक़ का भी इसमें एक लॉकर मौजूद है। लूटे गए सामान का मुल्जिमान ने क्या किया और वो सामान कहां पहुंचाना था।
लूटा गया सामान मफरूर सरगना की बहन ताहिरा ने वारदात के अगले रोज सूटकेस में भरकर बजरिया बस अटक पहुंचा दिया था। जो इसमें जो मेन एक जो शामिल है मोहम्मद अली, उसने ये बताया कि जी पैसे और ज्वेलरी, वो जो मलिक ज़ौक की सिस्टर है मुसम्मात ताहिरा, उसके ज़रिए जो है वो बाई बस जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र की। पुलिस के मुताबिक बैंक लॉकर्स लूटने वाले गिरोह का सरगना मलिक ज़ौक इंतहाई होशियार और चालाक इंसान है और उसका नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया है ताकि वो मुल्क से फरार ना हो सके। है ही किंग मेकर, जिसके लिए तफ्तीश के दौरान जो है हमने पासपोर्ट इमिग्रेशन सेल, ECL में, FIA में, नादरा में, पासपोर्ट इमिग्रेशन सेल में, सारी जगह जो है वो लेटर बज़ाते खुद बाई हैंड जाके दिया है। ECL में डायरेक्ट लेटर इस्लामाबाद में दिया है। जितने भी IAFs हैं उनको अलर्ट किया है कि जो भी यहाँ के लोगों की जो रकम है, जो पैसे हैं, वो यहाँ से कन्वर्ट ना हो सके। पुलिस का कहना है कि इस वारदात में तकरीबन 8 करोड़ रुपए से जायद नकद, तलाई ज़ेवरात और दीगर कीमती सामान लूटा गया। तहम मफरूर मुल्ज़िमान जल्द ही कानून के शिकंजे में होंगे। अभी तक जो हमने जो सोना जो रिकवर किया है वो तकरीबन 305 ग्राम एक और 78 ग्राम एक, तो उसको आप टोटल कर लें तो बन जाता है 383 ग्राम, और कैश 50 लाख रुपए और प्राइस बॉन्ड है, ये तो हमने अभी बरामद किए। और इनके जो हिस्से में आए थे वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब हिस्से में आए, लेकिन ये 1 करोड़ की इसकी ज़बानी है क्योंकि ज़ाहिर है सोना जो है उसकी एक अपनी मालियत है, अपना एक सिलसिला है। तो जो अभी हमने रिकवरी मज़ीद करनी है वो हमें नज़र आता है कि तकरीबन 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए की और रिकवरियाँ हैं। इस बैंक डकैती का मंसूबा पाकिस्तान से बाहर बनाया गया था और इसको कामयाबी से पाया तकमील तक भी पहुंचा दिया गया, मगर हुकूमत ऐसी वारदातों की रोकथाम में क्या कर सकती है? मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी बैंक डकैती और वो भी बैरून मुल्क बैठकर बनाई गई मंसूबाबंदी के तहत पाया तकमील तक पहुंचाना हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मुल्ज़िम ज़ौक जो है वो नहायत ही शातिर, तेज़ और डेंजर अपने आप को वो शो करता है, लेकिन हमारे सामने डेंजर नहीं है। और वो पुलिस के साथ जो है वो किसी टाइम भी इनकाउंटर की शक्ल में आ सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो हिस्ट्री अगर देखा जाए तो उसने हमारे जवान को शहीद किया है, पुलिस के साथ उसने मुकाबला किया है। तो हमारे अज़ाइम पुख्ता हैं, हमारे अज़ाइम अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरी उम्मीद है कि हम एक नेक काम के लिए कर रहे हैं और ये जहाद है। अगर उसने हमारे साथ कोई गैर कानूनी हरकत करने की कोशिश की तो हम भी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। इस वारदात की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मजीद इंकशाफात की तवक्को भी की जा सकती है। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। पाकिस्तान के सभी शहरों में बैंक डकैतियों की वारदातें होती हैं, मगर कराची में बैंक डकैतियों की वारदातों की तारीख पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर होने वाली वारदातों की तादाद सबसे ज्यादा है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। रावलपिंडी के इलाके में गन पॉइंट पर शहरियों से गाड़ियां छीनने वाला बाबा गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुल्जिम मुजाहिमत करने वाले शहरियों को कत्ल और जख्मी कर देते। सफाक मुल्जिमान की मजीद क्या कहते हैं आप खुद ही देख लीजिए।
जीटी रोड पर खौफ और दहशत की अलामत, बाबा गैंग गिरफ्तार, गाड़ियां और असलहा बरामद, तफ्तीश जारी। रावलपिंडी के नवाही इलाकों की सड़कों पर रात गए गाड़ियां गन पॉइंट पर लूट ली जाती हैं और ऐसी वारदातों में शहरियों को मुजाहमत पर जख्मी और कत्ल भी कर दिया जाता है। इन वारदातों के तदारुक के लिए पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और सफ़ाक गिरोह बाबा गैंग के तमाम कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गैंग जो है ये बड़ी खतरनाक गैंग थी और इन्होंने मकसद 12, 13, 14 वारदातें जो हैं ये इनके ऊपर आ रही थी कि ये हर वारदात के बाद गायब हो जाते थे। तो बड़ी कोशिश के बाद फिर ये एक दिन अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और ये गैंग जो है हमने उनको पकड़ा किया। पकड़े जाने वाले मुल्जिमान में हबीबुर रहमान उर्फ बाबा, वकार, उमर, सुल्तान उर्फ छोटा डॉन और अबू सुफियान शामिल हैं, जो जीटी रोड पर गन पॉइंट पर गाड़ियां, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी छीन लेते थे। ये रास्ते में खड़े होते हैं, कोई गाड़ी आए तो उसको रोकते हैं, मोटरसाइकिलों को रोकते हैं, जो उनसे वो लूट लेते हैं। अगर कोई इनसे न रुके तो उनको सीधे फायर करते हैं, जिसमें एक मजदा ट्रक का ड्राइवर जो है उसको इन्होंने कत्ल कर दिया था और ये भाग गए थे। खतरनाक मुल्जिम इंतहाई चालाक और शातिर हैं। कई मर्तबा जेल जाने वाले इन डकैतों का कहना है कि उन्हें तो मालूम ही नहीं कि क्यों गिरफ्तार किया गया। गाड़ियाँ छीने हमने नहीं, अभी तक कोई गाड़ी शाड़ी नहीं छीना है। क्या मालूम है सर, अभी हमको तो नहीं मालूम है। सर मशीन में काम करता हूँ, यहाँ से मशीन से जब वापस आया तो मेरा नाम किसी और ने दिया, मैंने खुद ये काम नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, पहले से उन्होंने ना दिया है। सर जी हमने नहीं किए, मैं तंदूर पे काम करता हूँ, तंदूर से उठा के लाया हमारे घर से। खतरनाक मुल्जिमान ने गुज़श्ता माह हत्तार रोड पर ट्रक ले जाते हुए ड्राइवर अरशद को रोकने की कोशिश की। अरशद ने गाड़ी न रोकी तो मुल्जिमान ने इससे सर पर गोली मार दी। जब से हम इनके पीछे लगे हैं, मेन इन्होंने एक बंदा जो है वो मस्जिद पे जा रहा था तार की तरफ माल वगैरह लोड करने के लिए, तो इसको इन्होंने हाथ दिया। ये हमारा एक ब्लाइंड मर्डर चल रहा था, डकैती विद मर्डर, तो उसने मजदा जो है ना वो तेज़ कर लिया गाड़ी अपनी, तो इन्होंने पीछे से उसको चलती गाड़ी पे फायर किया है। वो फायर उसको हिट कर गया और वो बेचारा जो है उधर ही गाड़ी के अंदर ही फौत हो गया। फिर उन्होंने उसको लूटा नहीं, भाग गए। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से छीनी गई गाड़ी, मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन, पिस्तौल और एक गन बरामद कर ली। 2 मोटरसाइकिल, एक कार, 10 मोबाइल, एक क्लैशन को 2 पिस्टल, एक कारबीन और एक खंजर हमने बरामद किया है। पुलिस ने शनाख्त परेड के लिए मुल्जिमान को अडयाला जेल भिजवा दिया है और मुल्जिमान की शनाख्त के बाद मजीद वारदातों का सुराग मिल सकेगा। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। मासूम बच्चों के अगवा और ज्यादती के साथ साथ उनके अगवा बराए तावान के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है, जिस पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं। ताहम पुलिस की तरफ से कई मुकदमात में जिम्मेदाराना रवैये के बायस न सिर्फ मकवी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया जाता है, बल्कि मुल्जिम भी कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं। बिहाड़ी में 3 साला मासूम बच्चे को 9 लाख रुपए तावान के लिए अगवा कर लिया गया, जबकि बच्चे का बाप 9,000 रुपए भी अदा करने के काबिल नहीं था। वो बेचारा तो गधा गाड़ी चलाकर जिंदगी की गाड़ी को धक्का लगा रहा था। इस मुतासरा घराने पर क्या गुजरी, आइए जानते हैं। बिहाड़ी की तहसील बुरेवाला के गांव ईबी 469 का रहायशी मेहनतकश नजर हुसैन गदा गाड़ी चलाकर अपने घराने का पेट पाल रहा था। चंद रोज कबल वो हस्बे मामूल सुबह गदा गाड़ी लेकर मेहनत मजदूरी के लिए चला गया, जिसके बाद उसका 4 साला बेटा मजर गली में खेलने गया। जब काफी देर तक बच्चा वापस न आया तो उसकी मां बशीरा बीबी को तशवीश हुई और उसने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। गली में सब घरों में चेक किया मगर बच्चा न मिला, जिस पर इलाके की मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए मगर कोई नतीजा न निकला। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਥੱਲੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ नहीं मिला। बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला मिलने पर नजर हुसैन भी घर आ गया और मोहल्लेदारों के साथ मिलकर इर्द गिर्द के इलाकों में भी बच्चे को तलाश किया और थक हार कर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके के लोगों से पूछताछ की मगर बच्चे का कोई सुराग न मिल सका। ताहम रात के वक्त नजर हुसैन के मोबाइल फोन पर कॉल आई और बच्चे का सुराग मिल गया। नामालूम मुल्जिमान ने नजर हुसैन को बताया कि बच्चा उनके पास है और बच्चे की जिंदा सलामत वापसी के लिए 9 लाख रुपए तावान मांग लिया
और पुलिस को इतला देने की सूरत में बच्चे के कत्ल की धमकी भी दी। गदा गाड़ीबाज नजर हुसैन इतनी बड़ी रकम का सुनकर ही परेशान हो गया था। कोई इंतजाम ना कर सकने के बाइस उसने मजबूरन पुलिस को इतला कर दी, जिस पर डीपीओ विहाड़ी ने पुलिस की खुसूसी पार्टी तश्कील देकर बच्चे की फौरी बाज़ाबी का हुक्म जारी कर दिया। सानू कॉल आई है जी 11:24 ते जी भी बच्चा साडे कोल है ते 9 लाख रुपया दे जो कल शाम तक ते बच्चा आ जाएगा, नहीं तो बच्चा रफा दफा हो सकता। मदई गरीब आदमी था, मेहनत करके अपना कुंबा पालता था, उसके पास इतने पैसे बंदोबस्त नहीं कर सकता था। उसने फौरी तौर पे पुलिस को मुतला किया। उस पे एएसपी बूरेवाला और उसकी टीम ने फौरी तौर पे एक्शन लिया। सारी रात उसमें लगे रहे, जो मशकूक लोग थे उनकी निगरानी करते रहे। नजर हुसैन ने अगवाकारों से बातचीत जारी रखी और अगवाकारों की मिन्नतें करता रहा। पुलिस की हिदायत के मुताबिक नजर हुसैन ने अगवाकारों से बातचीत जारी रखी और अगवाकारों की मिन्नत समाजत करता रहा। यूं तावान की रकम 5 लाख रुपए तय पा गई, जिसको अगले रोज अदा करने का वादा किया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने अगवाकारों के मोबाइल फोन नंबर की लोकेशन ट्रेस कर ली और एएसपी की सरबराही में एलीट फोर्स और थाना फतेहशाह पुलिस ने करीबी गाँव 17 ईबी दीवान साहिब में छापा मारकर मुकाबले के बाद मियां बीवी समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके मगवी को बाजियाब करवा लिया। मुलजमान में नजर हुसैन का करीबी अजीज अल्लाह दिता और उसकी बीवी शामिल हैं, जिन्होंने रकम के लालच में ये वारदात की थी। जो रिश्तेदारों जिन्होंने ये सारा अगवा किया था, ड्रामा रचाते हुए मदई के साथ बच्चे की तलाश में निकल गए और मदई को शक भी नहीं होने दिया कि बच्चा इनके पास है। डाटे से तमाम मुलजमान जो उसके हमदर्द बने हुए थे मदई के, वो बेनकाब हो गए। उनको पकड़ा गया तो एक सीरीज चली जिसमें बच्चा जो था 2-3 हाथों में आगे दे दिया गया था ताकि किसी को शक ना हो। तो वो बच्चा बरामद कर लिया गया और इसमें जो भी किरदार था, जितने भी लोग थे, वो सारे पकड़े गए हैं। दहशतगर्दी अदालत में इसका मुकदमा चलेगा और इंशाल्लाह इनको मैक्सिमम सज़ा जो है किडनैपिंग फॉर रैंसम की वो करवाई जाएगी। गलती हुई है, गलती का पछतावा असीं बहुत की जाने अपने आप ते सानू हुण बहुत ना पछतावा, बहुत पछतावा जी। हुण अपने आप नूं बहुत पछतावा करिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ चालान मुकम्मल करके जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। जबकि बच्चे के उर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन नईम बलोच और साथी रिपोर्टर मलिक नदीम के साथ आमिर शहजाद, समा, विहाड़ी। जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस फोर्स रिवायती तरबियत और पुराने हथियारों से लेस है, जबकि उनके मुकाबले में जराइम पेशा अफराद ऑटोमेटिक असलहा और जदीद आलात इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले में हुकूमत ने किसी हद तक काम भी किया है और पुलिस फोर्स को जदीद आलात और असलहा फराहम किया जा रहा है, मगर ये आटे में नमक के बराबर है। शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए हुकूमत को मौसर इकदाम करने चाहिए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।